देखिए सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है ना कि हमारे पास छठवां दिन, पांचवा और छठवां दिन समझिए कि एक तरह से है, जब हम लोग पंजा लड़ाते थे बचपन में ना, तो आप देखते होंगे कि अगर हमारा हाथ टेढ़ा हो गया ना भाई, हमारे पास कितना भी ताकत है वो पटक देता था इंसान। तो बिल्कुल। पांचवा और छठवां दिन जो है ना, वो हमारा पंजा का उसको सीधा रखना है। जैसे हम आज 1 तारीख को कोई इंसान इफेक्टेड हुआ, तो अगले 5 दिन में ना उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोरोना है या नहीं है। और ये 5 पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड होता है, इस दौरान वो दूसरे को भी इन्फेक्टेड नहीं करेगा। तो ये जो 5 दिन है ना, ये कोई पता ही नहीं कर सकता है कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है, उससे डरने की बात नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि जब उन्हें बुखार आ रहा है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। जिस दिन आपको पहला बुखार आया उस दिन से काउंटिंग चालू कीजिए, किस दिन आपको बुखार आया। अगर कंटिन्यू 5 दिन तक लक्षण दिख रहा है कंटिन्यू, तो आपको आरटीपीसीआर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या है क्या नहीं, आपको लक्षण दिख गया ना, यहाँ तो जांच नहीं हो रही है। कई लोग हमारे जान पहचान में यहाँ पे थे, वो लोग मर गए, उनका जांच तक नहीं हुआ, जगह ही नहीं है। तो अगर आपका 5 दिन तक कोरोना के सिम्टम्स हैं, आप दिन काउंट कीजिए, तो छठवां दिन आपको हर हाल में 1 से 5 दिन अगर आप काउंट करते हैं, अगर यहाँ भी लक्षण दिख रहा है तो छठवां दिन आपको एस्टेरॉइड हर हाल में लेना है। और भारत में दुनिया का सबसे सस्ता एस्टेरॉइड मिलता है, हमारे यहाँ 20 से 30 रुपए में डेक्सोना इंजेक्शन मिल जाता है, बहुत सस्ते एस्टेरॉइड मिल जाते हैं। अगर ये एस्टेरॉइड हम लोगों ने ले लिया 5वां से 6वां दिन एस्टेरॉइड की मात्रा, तो वो कोरोना को बढ़ने से रोक देता है। एस्टेरॉइड जो होता है वो क्या करता है, जैसे डेक्सामेथासोन, जिसे बहुत कॉमनली डेक्सोना के नाम से जानते हैं, गांव गांव में ये अवेलेबल है, लोगों को टाइफाइड तक में दिया जाता है। ये क्या करता है, गांव में देखिएगा कोई झगड़ालू आदमी होता है, जब लोगों में झगड़ा होता है ना, तो वो आके पिन मार देता है, मार मार मार, मैं मार, माँ का दूध पिया है तो मार, बाप का औलाद है तो मार। तो वो क्या करता है ना, जब किसी को आप कह दीजिएगा कि तुम बाप का औलाद है मार, तो उसके अंदर एक अलग एनर्जी आता है कि भाई मारना है, बाप की इज्जत भी बचानी है। बस हमारे शरीर में जो डेक्सामेथासोन है ना, बस वही कर देता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास करके आगे निकल जाता है और इम्यून को कहता है मार इस कोरोना को, मार मार। लेकिन यही दिक्कत हो जाता है कि हम लोगों ने अगर 6वें दिन में एस्टेरॉइड ले लिया, जैसे एस्टेरॉइड जो होता है ना, उसके अंदर जो केमिकल होता है डेक्सामेथासोन, और दवा का नाम नॉर्मली हम लोग डेक्सोना जो फेमस है, अगर ये ले लिया ना, तो ये 6वां दिन से 8वां दिन में इतना ना आपकी इम्यून सिस्टम को चढ़ा देगा कि वो कोरोना को कचर के रख देगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर आपने 8वां 10वां दिन जब सांस फूलने लगे, ऑक्सीजन लेवल गिर गया, फेफड़े में दर्द होने लगा, तब आप जाइएगा, तो फिर वो डेक्सामेथासोन भी बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। अभी फिलहाल एक ये दवा है। दूसरी एक और समस्या देखी गई है इसमें कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, और ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत बड़ी खराबी है कि किसी में ये ब्लड क्लॉट कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा है। तो इसको क्या किया जाता है, तो एक एंटीकोलुगेंट दवा होती है जो ब्लड को जमने से रोकती है। अब ये बहुत समस्या है कि किसी में जम रहा है किसी में नहीं जम रहा है। तो डॉक्टर्स, हमारी बहुत सारे डॉक्टर से बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग मतलब इसको प्रिकॉशन के रूप में जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है दवा, उसको हम टेबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, ताकि वो मतलब एवरेज रहेगा, जिसको जरूरत है जिसको नहीं है, तो एक बीच का एवरेज रहेगा। क्योंकि खून का बहुत ज्यादा पतला होना भी दिक्कत हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट किया तो स्ट्रोक आने की समस्या होती है। जैसे हम लोगों ने अपने बीच में रोहित सरदाना जी को खो दिए, उनका सब कुछ सही था, बट स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक कर गया। तो यहां पर ये 2 ही दवा भी काम कर रही है। और दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी, आप प्रोन पोजीशन पे लेटिए, उल्टा लेटकर सीने के पास तकिया लगा दीजिए ताकि सीने पे जोर पड़े। यहाँ के जो मसल्स होते हैं ना सीने के, ये रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। तो जब हम इसको पेट दबा के लेटते हैं और यहाँ तकिया लगा देते हैं, तो इन पे जोर पड़ता है, तो ये भी ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 है और आप आधा घंटा प्रोन पोजीशन पे लेट गए, तो वो 95 खुद ही कर देगा। तो ये 3 ही चीज काम कर रहे हैं। और रही बात, लोग कह रहे हैं कि जी 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 बिल्कुल। तो जो अलग से जो दवाई दे रही है, हम डॉक्टर लोगों से भी डिस्कस किए, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम इसको इसलिए दे रहे हैं कि इस कोरोना के साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हो जा रहा है, निमोनिया भी आ जा रहा है। तो वायरल लोड तो है ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए अलग से विटामिन सी चला दो, जिंक की गोली चला दो, ये सारी चीजें, भूख की दवा चला दो। तो ये सब चीज अलग से दिया जा रहा है। जबकि मेन 3 ही चीज करेगा, एस्टेरॉइड करेगा, एंटीकोलुगेंट करेगा और आपकी ऑक्सीजन थेरेपी, बस यही अभी फिलहाल में। और एक सबसे जरूरी जो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर आप जान के ताज्जुब किए, रेमडेसिविर अच्छी दवा है, बट दिसंबर के महीने में रेमडेसिविर का इतना प्रोडक्शन हो गया था कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय किया। गवर्नमेंट से पूछा तो गवर्नमेंट ने कहा कि तो लेवल ही कम हो गया है। अब वो क्या करेंगे, रेमडेसिविर का नाम कोई नहीं जान रहा था कोरोना से पहले, तो वो उनको पता है कि ये बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने प्रोडक्शन रोक दिया। जनवरी फरवरी में प्रोडक्शन नहीं किया और अचानक इतना जरूरत पड़ गया जिसका कोई हद नहीं। रेमडेसिविर क्या करता है, जैसे हम लोग माला पहनते हैं ना, माला, तो माला में
एक मोती को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो पूरी माला टूट जाती है। बस रेमडेसिविर यही करता है। कोरोना का जो स्ट्रेन बनता है, जो आरएनए बनता है, उसके बीच में जाके वो चिपक जाता है और वो केवल एक से चिपकता है। जैसे मान के चलिए हम लाइन लगाते हैं हाथ पकड़ के, किसी एक साइड में एक का हाथ पकड़ ले, दूसरी साइड में पकड़े ही नहीं तो इधर लाइन ही नहीं लगेगी। बस कोरोना यही, ये रेमडेसिविर यही करता है, एक ओर से लाइन पकड़ लेता है कोरोना का, दूसरे ओर लगने ही नहीं देता है। इसलिए कोरोना हमारे बॉडी में आने के बाद अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है, वो हर माला की एक मोती तोड़ देता है जिससे माला टूट जाती है। अब रेमडेसिविर भी नहीं है। हालांकि रेमडेसिविर का बहुत ही जादुई असर नहीं देखा गया। ये भी टिपिकल होता है कि जब वो 5वां से 6वां दिन जैसे देखा जा रहा है स्टेरॉइड चला रहे हैं, तो उसी समय इसको भी दिया जाना चाहिए। एक सवाल और भी है, जैसा आपने कहा कि प्रोन पोजीशन में सोने की आदत, लोग क्या कर रहे हैं कि पेट के नीचे तकिया लगा रहे हैं। फोटो तो देख रहे हैं, कोई ना कोई उन्हें दिखा रहा, पेट के नीचे तकिया लगाया, पैर के नीचे लगाया और मुंह पर भी रख लिया। तो इसका जो रियल पोजीशन है, कई डॉक्टरों की सलाह पर हम लोग ने बार बार बताया, तो वो पोजीशन क्या आप बिल्कुल एक बार ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लगाना है जिससे कि हमारा पेट भी न दबे? देखिए सिंपल सी बात है, मेन है कि आपको चेस्ट पर लोड देना है। अब दो कंडीशन पे चेस्ट पे लोड पड़ती है, अगर आप चेस्ट के नीचे तकिया लगा लिए तो, और या फिर अपने को खुद हल्का सा बेंड कर दिए तब। तो पैर के नीचे तकिया लगाएंगे तो थोड़ा सा पीछे से लोड बढ़ जाता है, और यहाँ चेस्ट के नीचे, ये प्रोन पोजीशन है। हालांकि प्रोन पोजीशन कोई 10 मिनट की थेरेपी नहीं है, इसको कई इसके कंडीशंस होते हैं। इसको मतलब आधा से 1 घंटा हर 2-4 सुबह दोपहर शाम इस तरह से करना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ते रहे। देखकर लोग डर जा रहे हैं, तो सीटी वैल्यू हम समझना चाहेंगे कि किन्हीं का अगर 15 आ गया, 20 आ गया, तो उनको लगा कि फलानवा का तो 24 आया था, हमारा तो 15 ही आया, लगता है कि हमें चपेट में ले लेगा। सीटी वैल्यू ये दिखाता है कि आप जब टेस्ट कराने गए ना, तो उस वक्त आपके शरीर में कितना कोरोना था। सीटी वैल्यू अगर कम है मतलब कोरोना ज्यादा है, दोनों में उल्टा संबंध होता है। सीटी अगर ज्यादा, वो कि जैसे भारत में सीटी जो है ना, काउंट जो किया जा रहा है थ्रेशोल्ड, वो 32, किसी लेबोरेटरी में 35 काउंट किया जा रहा है। 35 के बाद आपका काउंट ही नहीं होगा। तो अगर सीटी वैल्यू कम है, यानी पहले ही आपका कोरोना पकड़ में आ गया, इसका मतलब ज्यादा था तभी तो पकड़ में आ गया, सपोज कीजिए ऐसे। और अगर सीटी वैल्यू नहीं मिल रहा है, 20 है, 25 है, 27 है, 28 है, मतलब बहुत मुश्किल से डॉक्टर को मिल रहा है, इसका मतलब अभी आपके में कोरोना कम है। लेकिन इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। जिनका सीटी वैल्यू 25 है, ये बात हकीकत है कि उनमें अभी कोरोना ज्यादा नहीं फैला है, क्योंकि उन्हें 25 साइकिल चलाए हैं तब जाके उन्हें कोरोना मिला है। और जिनका सीटी वैल्यू 10 है, मतलब उनमें कोरोना ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 10 साइकिल ही चलाया है और उसको कोरोना मिल गया है। लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। कोरोना के लिए तो 3 दिन बहुत है आपको पूरे चेस्ट में फैलने के लिए। तो और अगर आपकी इम्यून खतरनाक है, आपकी इम्यून मजबूत है, तो आपका सीटी वैल्यू 5 भी है तो भी आपका इम्यून सिस्टम उसे हरा देगा। ये केवल कोरोना की संख्या को बताने की चीज है सीटी वैल्यू। इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप सीरियस हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। कि बहुत सारे सिलेंडर लोगों ने घर में बंद कर रखे हैं कि यूज होगा तो उसको, अब उन्हें पता नहीं ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाएगा तो कितना यूज करेंगे, 60 पर होगा तो कितना यूज करेंगे, कितना ब्लॉकेज खोलेंगे, ये कुछ भी पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता है कि मास्क पहनाना और यहाँ से पाइप खोल देनी है। ये उन लोग को सोचते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना दिन चलेगा। तो जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में स्टॉक कर रहे हैं, उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि बेहतर होगा कि आप 4-5 जो इसके डीलर हैं, या फिर जो जहां से आप ऑक्सीजन को रिफिल कराते हैं, जहां से लेते हैं, आप 4-5 आदमी से कांटेक्ट में रहिए कि देखिए हमें लक्षण दिख रहा है, हो सकता है जरूरत पड़ेगा, आप इसे अवेलेबल करा दीजिएगा। 4-5 के कांटेक्ट में रहेंगे तो कोई ना कोई करा देगा। इस तरह से घर में रखने से क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी किसी को नहीं पता है, और उसी ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना दिन चल जाएगा उनका, मतलब ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन चल, ये मुश्किल से मुश्किल 1 दिन चलेगा। और वो भी अचानक आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ी ना जाता है कि एक बार 94 से 60 हो जाएगा, धीरे धीरे लगता है। तो अगर आपका 90 है तो प्रोन पोजीशन पर रहिए, उसी वक्त आप 90 से तो 95 आप प्रोन पोजीशन से ही रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आप कांटेक्ट में रहिए कि ऑक्सीजन लेवल। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन की किल्लत धीरे धीरे दूर हो रही है, धीरे धीरे, और आने वाले 10 से 15 तारीख में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रहेगी।